बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ अजय आलोक ने सोमवार को एक ट्वीट किया और उसी एक लाइन ने झारखंड की सियासत में सीधा भूचाल ला दिया। उन्होंने लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। बस इतनी बात ने सियासी गलियारों में आग लगा दी। उधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया। हेमंत तो पहले से जीवंत हैं, खत्म तो भाजपा हो रही है। अब हर जगह बस यही सवाल घूम रहा है कि आखिर अजय आलोक कहना क्या चाहते हैं। ये नया बम क्या होने वाला है? क्या बीजेपी कोई नई चाल चलने वाली है? क्या झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? सबसे बड़ा शक इसी बात पर है कि क्या झारखंड में कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है? क्या कांग्रेस टूट सकती है? क्या राजद के विधायक झामुमो में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झामुमो काफ़ी नाराज़ था। सीटें मिली नहीं और जो हुआ उसे वो अब भी अपना अपमान मानते हैं। इसी बीच अजय आलोक ने दूसरा ट्वीट ठोक दिया। बोले, जैसे बिहार में राहुल गांधी के हाइड्रोजन और एटम बम ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, वैसे ही एक और राज्य में सुतली बम कांग्रेस को ख़त्म कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या वो एक और राज्य झारखंड ही है? और अगर है तो क्या उन्हें पहले से कुछ पता है, या फिर ये सिर्फ महागठबंधन में शक और दरार पैदा करने की कोशिश है? कई सियासी जानकारों का कहना है कि ये पूरा खेल झामुमो, कांग्रेस और राजद के बीच मनमुटाव बढ़ाने का हो सकता है। झामुमो के अंदर की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। बिहार चुनाव में उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं मिली। सुप्रियो भट्टाचार्य से लेकर सुदीव्य सोनू तक सब ने सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में टूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री न बनने पर पहले से नाराज बताए जाते हैं। कुछ को लगता है कि सरकार में जितना काम वे करते हैं, क्रेडिट झामुमो ले जाता है। हाल ही में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी कांग्रेस में बवाल हुआ। ऐसे माहौल में अगर कोई हलचल होती है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि झामुमो का बीजेपी के साथ जाने की संभावना लगभग नामुमकिन है। झामुमो के नेता खुद कह चुके हैं, गठबंधन की समीक्षा का मतलब बीजेपी की गोद में बैठना नहीं है। हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी राजनीति बीजेपी के विरोध में बनाई है। उनकी ताकत आदिवासी, ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी का सीधा नुकसान होगा और कांग्रेस का फायदा बढ़ेगा। इसलिए ये रास्ता हेमंत के लिए खुदकुशी जैसा होगा। अब एक और बात ये कही जा रही है कि झामुमो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद झामुमो की नाराजगी कांग्रेस से ज़्यादा है। और अगर कांग्रेस में हलचल होती है, कुछ विधायक साथ छोड़ते हैं, तो हेमंत की सरकार और मजबूत हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि हेमंत अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं, कुछ विभाग बदल सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, यानी दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात अभी भी साफ नहीं होती, अगर कांग्रेस टूटती भी है तो बीजेपी को इससे सीधा फायदा क्या मिलेगा? शायद सिर्फ इतना कि कांग्रेस कमज़ोर होगी और इसका श्रेय बीजेपी लेना चाहेगी, क्योंकि अजय आलोक ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। इससे इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की गिरती हालत पर बीजेपी सिर्फ राजनीतिक खुशी मना रही होगी। कुल मिलाकर पूरा मामला उलझा हुआ है। महागठबंधन के तीनों दलों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है। झामुमो एक तरफ नाराज है, कांग्रेस अंदर से हिल रही है और राजद पर झामुमो की चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद झामुमो बीजेपी गठबंधन होने की कोई ज़मीन नहीं दिखती। अब देखना ये है कि अजय आलोक का ये झारखंड बम सिर्फ ट्वीट वाला धमाका था, या आने वाले दिनों में सच में झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या इसमें सिर्फ राजनीति का शोर है या कुछ बड़ा पक रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखें। घंटा न्यूज़ देख रहे थे, धन्यवाद।